पिछले 20 दिन में हरियाणा की सियासत में अभय सिंह चौटाला को लेकर नेगेटिव खबरों की बाढ़ सी आ गई है। अभय सिंह चौटाला को लेकर नेगेटिव खबरें ताज़ा नहीं हैं, बल्कि आज से 20 और 25-30 साल पुरानी खबरों को, चर्चाओं को नए धार में, नए रूप में परोसा जा रहा है और जनता के सामने अभय सिंह चौटाला की छवि को नेगेटिव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये एक तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि कई मोर्चों पर ये कार्य चल रहा है और एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अभय सिंह चौटाला को टारगेट किया जा रहा है। जब हमने इसकी तह में जाकर खोजबीन करने का प्रयास किया तो कई बातें सरप्राइजिंगली पता चली, जिससे जाहिर हो गया कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ही अभय सिंह चौटाला को घेराबंदी में लाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शेरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे अभय सिंह चौटाला को लेकर चल रही नेगेटिव खबरों की। अभय सिंह चौटाला अचानक ही नेगेटिव खबरों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। अभय सिंह चौटाला को टारगेट करके ऐसी बातें कहलाई जा रही हैं जो उनकी छवि खराब करने का काम करती हैं। अभय सिंह चौटाला को लेकर पूर्व IPS RS यादव ने ये कहा कि उनको 29 जूते मारे गए थे। इसके अलावा भी कई महम कांड की खबरें भी उजागर करने का प्रयास किया गया, कंडेला कांड को भी प्रयास किया गया और इसके अलावा 4-5 और भी खबरें अभय सिंह चौटाला को टारगेट बनाकर हाईलाइट की गई। सवाल ये उठता है कि अभय सिंह चौटाला को लेकर ये नेगेटिव खबरें क्यों आ रही हैं? आखिर क्यों अभय सिंह चौटाला के खिलाफ बरसों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और अभय सिंह चौटाला को अचानक ही क्यों हिट लिस्ट में लाया जा रहा है? दरअसल बात यह है कि 25 सितंबर के रोहतक की इनेलो रैली के बाद अचानक माहौल बदल गया है। रोहतक में इनेलो की जबरदस्त रैली हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद इनेलो का ग्राफ उठना शुरू हुआ और 25 सितंबर के बाद उसमें नई बढ़ोतरी देखने को मिली। संपत सिंह जैसे बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग के चलते इनेलो के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया और यही बात विरोधियों को चुभ रही है, यही बात विरोधियों को खटक रही है कि आखिर क्यों अभय सिंह चौटाला राइज कर रहे हैं। इसलिए एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया गया, उन नेगेटिव चर्चाओं को हवा दी गई जिनके घेरे में अभय सिंह चौटाला हैं। RS यादव ने भी ऐसा ही प्रयास किया, लेकिन जब अभय सिंह चौटाला के वकील ने उनको नोटिस दिया तो RS यादव के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि RS यादव के पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई भी सबूत नहीं था। यही वजह रही कि RS यादव को घुटनों पर आना पड़ा, उनको लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी और अपनी गलती के लिए अभय सिंह चौटाला के सामने हाथ जोड़ने पड़े। यही हालात आने वाले दिन के अंदर जयप्रकाश के लिए लागू हो सकते हैं। यही हालात रामकुमार गौतम के सामने पैदा हो सकते हैं। इन दोनों ही नेताओं को भी कोर्ट के सामने हाथ जोड़ने को मजबूर होना पड़ सकता है। पहले आप खुद ही देखिए कि RS यादव ने अपने लिखित माफीनामे में क्या लिखा है। आपने पढ़ लिया होगा कि RS यादव ने बिना किसी जमा घटा के माफ़ी मांगने का काम किया है और अभय सिंह चौटाला को लेकर कही गई बातों के लिए माफ़ी मांगी है और यही कहानी आगे भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला कभी भी सत्ता के पावर मोड में नहीं रहे, उनके पास कोई पद भी नहीं था और ऐसे में उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के पक्ष में सबूत पेश करना ना तो जयप्रकाश के लिए मुमकिन होगा, ना ही रामकुमार गौतम के लिए ये मुमकिन होगा। इसी तरह दूसरे नेताओं के लिए भी ये एक बड़ी मुश्किल रहेगी कि जब उनके पास नोटिस जाएंगे, जब उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी तो उनके पास में अभय सिंह चौटाला के खिलाफ सबूत नहीं होंगे। ऐसे में उन्हें या तो सज़ा भुगतनी होगी या उन्हें मानहानि का पैसा देना पड़ेगा और या कोर्ट में हाथ जोड़कर पिंड छुटाना होगा, माफ़ी मांगनी होगी। यानी अभय सिंह चौटाला को लेकर जिस तरह घेराबंदी हो रही है, वो घेराबंदी साफ तौर पर ये एहसास दिलाती है कि अभय सिंह चौटाला का रास्ता रोकने के लिए, अभय सिंह चौटाला के पक्ष में माहौल को ख़राब करने के लिए, माहौल को नेगेटिव करने के लिए ही ये सारा अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान में कम से कम 1 दर्जन विरोधी नेता शामिल हैं। उन नेताओं को इस बात की खटक हो रही है कि आखिर क्यों इनेलो वापसी कर रही है, आखिर क्यों अभय सिंह चौटाला का ग्राफ ऊपर उठ रहा है और क्यों इनेलो अब कांग्रेस के बराबरी पे आती हुई बीजेपी के सामने चुनौती पेश करने के माहौल पर आगे बढ़ रही है। यानी अभय सिंह चौटाला के तमाम
दुश्मन तमाम विरोधी नेता इस बारे में एकमत हैं कि अभय सिंह चौटाला को रोका जाना चाहिए और इसलिए एक सुर में ही विरोधी नेता बातें कर रहे हैं, एक सुर में ही पुराने मुद्दों को उठाया जा रहा है और एक सुर में ही बिना सबूतों के ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई सबूत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये बातें इन विरोधी नेताओं के लिए एक मुसीबत का सबब बन सकती हैं, उनको माफ़ी मांगने को मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन विरोधी नेता फिलहाल तो इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अभय सिंह चौटाला के खिलाफ नेगेटिव माहौल पैदा किया जाए, अभय सिंह चौटाला की छवि खराब की जाए और पब्लिक में ये मैसेज दिया जाए कि अभय सिंह चौटाला एक अच्छी शख्सियत नहीं है, वो एक नेगेटिव पर्सन है और उनकी अगुवाई हरियाणा के लिए बेहतर नहीं है। उनको लेकर समाज के अंदर भी एक डर का माहौल पैदा करने की भरसक कोशिश हो रही है। लेकिन RS यादव की माफ़ी के साथ ही ये साफ हो गया है कि जो बातें कही जा रही हैं उनका कोई सिर पैर नहीं है, उनके पक्ष में कोई सबूत नहीं है और इसलिए आने वाले समय में तमाम विरोधी नेताओं को भी हाथ जोड़ने पर मजबूर होना पड़ सकता है। अब देखने की बात ये रहेगी कि विरोधी नेता अपने स्टैंड पर कब तक कायम रहते हैं और अभय सिंह चौटाला की अदालती कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है। अभय सिंह चौटाला से संबंधित खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अभय सिंह चौटाला की घेराबंदी की एक्सक्लूसिव खबरों की गहराई से पड़ताल को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।